Exercise 12.2, question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. तो एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स. सो पहले हमने मार्क किया सेंटर ऑफ द सर्कल और एक कॉर्ड जो है सेंटर पे सबटेंड करती है 90 डिग्री. सो ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी ए बी लाइन, ये रिप्रेजेंट करती है गिवन कॉर्ड को जो कि सेंटर ओ पे सबटेंड करती है 90 डिग्री का एंगल. सो यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया और एक मेजर सेक्टर का एरिया. सो ए बी से जो छोटा सेगमेंट बन रहा है, ये जो मैंने शेडेड किया है, ये है हमारे पास माइनर सेगमेंट. तो हमें एक तो इसका एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर. तो यहाँ पे ये जो एंगल 90 डिग्री क्रिएट हुआ है, इससे दो सेक्टर बन गए हैं. सो ये जो राइट साइड वाला है ये हो जाएगा हमारे पास मेजर सेक्टर और जो 90 डिग्री वाला रीजन है ये हो जाएगा माइनर सेक्टर. सो हमें फर्स्ट निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया. तो हम पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने वाले हैं. तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे. इस सेक्टर के एरिया में से ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, इसका एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. तो माइनर सेक्टर ए ओ बी, इसमें से हमें ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी. तो ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हम इजीली निकाल पाएंगे. सो माइनर सेक्टर का एरिया बनता है, किसी भी सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर. सो थीटा होता है एंगल एट द सेंटर. तो यहाँ पे माइनर सेक्टर का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ऊपर आ गया 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई. तो क्वेश्चन में पहले गिवन है पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इनटू रेडियस का स्क्वायर. तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी. तो ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको अलग से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ऐसे हमें ए बी लेंथ है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है, तो हाफ इंटू ओ बी इंटू ओ ए आ जाएगा, हाफ इंटू ओ बी इंटू ओ ए. और क्लियरली ओ बी और ओ ए ये दोनों जो हैं रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, इन दोनों की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी 10. सो ये बनता है हाफ इंटू 10 इंटू 10, ये आ जाएगा एरिया. सो यहाँ से वैल्यू आती है 90 अपॉन 360, ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 और 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर का मतलब होता है 100. तो 3.14 इंटू 100 किया तो ये आ जाएगा 314 अपॉन डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस, अब ये 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, तो 100 अपॉन 2. तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई है. सो 314 अपॉन 4 किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 78.5 माइनस 100/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 50. तो 78.5 माइनस 50, ये वैल्यू ये किया तो हमारे पास आंसर बचता है 28.5. तो यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. नेक्स्ट सेकंड हमें निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया. तो मेजर सेक्टर को क्लियरली देखा जाए तो ये जो बड़ा रीजन है ये मेजर सेक्टर है. तो इसको निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से, कंप्लीट सर्कल में से हम माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is equal to area of circle minus area of minor sector.
तो ये फॉर्मूला हमेशा हर जगह वैलिड होता है। सो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमें यहाँ पे 10 गिवन है तो 10 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आ गई थी 78.5। सो ये बनता है पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 लेनी है इंटू 10 स्क्वायर इज़ 100 माइनस 78.5। तो 3.14 इंटू 100 किया तो ये आ जाएगा 314, इसमें से हमें 78.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 314 माइनस 78.5 ये वैल्यू आ जाती है 235.5 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर।